दोस्तों स्वागत कर रहे हैं आप सबका इस लाइव क्लास में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल पर हमेशा से प्रयास किया जा रहा है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लासेस लाने का। तो उसी क्रम में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। हर दिन का इतिहास में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से है महत्वपूर्ण और वो आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसी क्रम में यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं इस क्लास को और बताते हैं आपको क्या कुछ महत्वपूर्ण है। चूँकि आज 23 मार्च है और 23 मार्च के दिन सबसे महत्वपूर्ण क्या कुछ घटनाएं हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नज़र डालेंगे 23 मार्च 1931 की घटना। 23 मार्च 1931 की घटना हमारे भारतीय क्रांतिकारी जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं उनके इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रही है। 23 मार्च 1931 को हमारे 3 स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन 3 लोगों को फांसी पर लटका दिया था अंग्रेजों ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछता है 23 मार्च 1931 को। ये 3 नाम हमेशा से याद रखिएगा और ये डेट, क्योंकि डेट भी पूछता है, बहुत सारे कंपटीशन में डेट भी पूछी गई है। दोस्तों उसके बाद आगे बढ़ेंगे 1950। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। इसकी जो नींव रखी गई थी, इस विभाग की जो नींव रखी गई थी दोस्तों, ये यूएनओ आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है यूएनओ द्वारा ये विभाग बनाया गया 23 मार्च 1950 को। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है, यानी विश्व मौसम विज्ञान का जो विभाग का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी जो स्थापना किया गया था 23 मार्च 1950 को किया गया था। इसलिए हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगली इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। तो वो है 23 मार्च 1351। 23 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक के भतीजे फिरोज शाह तुगलक को राजगद्दी पर बैठाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के जो भतीजे हैं फिरोज शाह तुगलक को राजगद्दी पर बैठाया गया था 23 मार्च 1351 को। तो दोस्तों आप जानते हैं फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे कार्य किए और मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल बादशाह के रूप में भी बोला जाता है। और रही बात तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मोहम्मद बिन तुगलक से भी पूछा जा सकता है, फिरोज शाह तुगलक से पूछा जाता है, गयासुद्दीन तुगलक से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग बिल्कुल तैयार करके रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। 23 मार्च 1614। 23 मार्च 1614 के दिन शाहजहां और मुमताज महल की बेटी जहां आरा का जन्म हुआ था। शाहजहां और मुमताज महल की जो बेटी है जहां आरा का जन्म हुआ था, ये आपका हुआ था 1614 में। और दोस्तों इससे ये भी बात क्लियर हो गया, अगर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ये जहां आरा औरंगजेब की बहन थी, जहां आरा औरंगजेब की बहन थी। तो ये मुग़ल इतिहास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मुग़ल जो इतिहास है वो हमारे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में वहाँ से प्रश्न आते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा मुग़ल इतिहास रहा है। तो इसलिए हमको हर चीज़ ध्यान रखना है कि जहां आरा का जन्म कब हुआ, 1614 ईस्वी में। तो 1614 में हुआ और जहां आरा औरंगजेब की बहन थी। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आते हैं 1956। 1956 में हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो पहली बार इस्लामिक गणराज्य घोषित हुआ। यानी यह पहला देश था जो इस्लामिक गणराज्य घोषित हुआ, वो हुआ 1956 में। पाकिस्तान फर्स्ट टाइम इस्लामिक गणराज्य घोषित हुआ 1956 में, 23 मार्च 1956 को। जैसे कि हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, जो हमें गणतंत्रता जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था, उसी को लेकर हम लोग बनाते हैं। उसी तरह पाकिस्तान जब फर्स्ट टाइम इस्लामिक कंट्री घोषित हुआ, वो डेट थी 23 मार्च 1956। तो 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान फर्स्ट इस्लामिक गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था। तो वहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगली इंपॉर्टेंट फैक्ट पर पढ़ेंगे 23 मार्च 1910। 23 मार्च 1910 को समाजवादी नेता लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण लोहिया जी का जन्म हुआ था 23 मार्च 1956 को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार
इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे 1940। 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव का पास किया था, पाकिस्तान प्रस्ताव, और इसी को लेकर, इसी प्रस्ताव को ही लेकर आगे पाकिस्तान अलग राष्ट्र बना भारत से। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया था। बार बार ये प्रश्न पूछता रहता है कि पाकिस्तान प्रस्ताव कब पास किया गया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया। तो दोस्तों आज की इस लाइव क्लास को अब यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे 23 मार्च को आपको बता दिए गए। और आप लोग अपनी तैयारी को ऐसे बनाते रहिए, मस्ती से तैयारी करिए, मस्त रहिए। जय हिंद।